ये जो बंदा है तो ये पंजाब में नौकरी करता है होटल में, और मालिक इसको कॉल पर कॉल किए जा रहा है कि क्यों नहीं आ रहा भाई, आजकल होटल में रस पड़ रहा है। तो ये कह रहा है कि तुम्हारी नौकरी चाकरी होती रहेगी, मुझे अपने खेत के आलू लगाने दो। और ये भाई कह रहा है कि गाड़ी का हैंडल मैंने बहुत बार पकड़ लिया है पर लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप सभी को याद होगा या नहीं होगा, एक दिन यहाँ लाट टूटी थी। इन मशीनों में यही दिक्कत है भाई, नेटों का बिल्कुल पता नहीं लग रहा कहाँ गायब हो रहा, यहाँ पे है और वहाँ से गायब। बड़ी मांग ना मैं नहीं बड़ी मन प्री बेका फोटा लगेला ओडो कतरा ओडन तुम्हारे लगाया आउची आवड़ोंगा। ऐसा हाल तो भाई बैलों से भी नहीं देखा हमने, जैसा कि इस बार का खेतों पर लग रहा है। सबसे पहले माँ चंद्रवंदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। मेरे ब्लॉग की शुरुआत लगातार 5 सालों से हो रही है और जो कि सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा है। कबरे गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी सुबह के 8 बजे से, और लगातार हमारे गांव में लग रहे आजकल आलू धान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखी है लोगों की, मतलब जिनके जिस हिसाब से खेत होंगे उस हिसाब से खेत पर काम किया जा रहा है। बाकी मौसम भी आज थोड़ा गड़बड़ी है, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ भी हो सकता है। बाकी मेरे गांव के खेत एकदम जो खाली थे तो वहाँ देख सकते हैं डिज़ाइन आ चुका है अलग अलग तरह का, और डिज़ाइन देने वाले हैं मात्र शक्ति। और गांव में जिन लोगों की मशीनें नहीं हैं और जिन्हें बैल भी नहीं मिल रहे हैं हल लगाने के लिए, तो कह रहे हैं कि चलो तुम्हें तेल दे देंगे, तुम हमारा हल लगा दो। और जब ये ट्रैक्टर नहीं थे तो उस टाइम बैलों को दिहाड़ी देनी पड़ती थी 700-800 रुपये, और अब 100-200 रुपये का तेल डालने के लिए बोल रहे हैं। और तेल की बात करूँ मैं ना, तेल से क्या होगा भाई, तेल तो वो ट्रैक्टर खाएगा ना, इंसान है उसकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है उस ट्रैक्टर को खेत में चलाने पर। मशीन लाने से फ़ायदे तो हुए हैं, महिलाओं का काम बिल्कुल नहीं है, बस तुम बोते टाइम पहुंच जाओ खेत में और निकालते टाइम बस जितना रेस बढ़ाओगे मशीन पर उतना अच्छा हल लगेगा और उतनी खतरनाक तुम्हारी रेल बनेगी। और जो अगर ऐसे ही इंजन स्टार्ट रखा मशीन का, उसको लेते गए तो उससे तुम्हारा तेल लगेगा और टाइम लगेगा, बाकी तुम्हारे खेत में इतना अच्छा खासा हल नहीं लगेगा। जब कोई गाड़ी बाइक चलाना सीखता है तो उसका उस्ताद होता है, तो वैसे ही मशीनों का भी उस्ताद है, जो अगर आप लोग लाओगे और सीधे लगाओगे, चाहे आपने कभी लगाया देखा नहीं होगा किसी को, लगाओगे तो फिर कुछ भी गड़बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं तो जा रहा था अपनी दुकान में और एक खेत पर हमारे आलू लग गए हैं, ये सामने वाला, और बाकी जो ये वाला है तो इस पर मुझे लग रहा है कि अब लगेंगे या फिर कल। और पता है गांव में क्या चल रहा है, जैसे कोई हल लगवा रहा है ना तो कम से कम मतलब 600 रुपये दिहाड़ी मान के चलो नॉर्मल सी, तो 2 दिन में हल लग रहे हैं तो 1200 रुपये वो हुए, और 250-300 रुपये लेडीज़ों की दिहाड़ी है, तो दिहाड़ी में खेत को छंगा रहे हैं, टीके फड़वा रहे हैं, तो ये हिसाब लग रहा है कम से कम, चलो 3 दिन का लगा लो एक लेडीज़ का 750 रुपये, बाकी आलू लगाओ 2700 रुपये कुंटल, और उसके बाद हासिल पाई किसी का पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा खेत में। ओए क्या ले जा रही है? क्या ले जा रही इधर तो देख। हेलो गाइस कर दे, हाय हेलो कर ले। गिलास इसको भी खाना खिला लिया है, दाल चावल, और ये भी मज़े से अब धूप सेक रही है। बाकी सोने तो सोना ने भी छुट्टी स्पेशल कर रखी है आलू लगाने पर, तो ये वाला खेत हमारा, तो इस पर लगेंगे अब आलू। लगेंगे क्या? हाँ? अच्छा। बाकी लगातार सुबह हो या फिर दिन हो शाम हो, आजकल लगातार आलू का ही काम चल रहा है। बाकी ये मशीन रखी थी सुबह हमने, और ये ताए औरों का खेत है तो यहाँ लगा दिया हल। तेल काफ़ी ज़्यादा पी रहा है ये, तो अभी तक 5 लीटर तेल पी लिया है, अभी 1 बोतल और चाहिए इसके लिए, ख़त्म हो गया तेल, और हल उस हिसाब से काफ़ी लग गया है। यानी कि इसके लिए न घास चाहिए न पानी चाहिए, बस पेट्रोल चाहिए।
इस तरह पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे लगा कि नीचे वाला खेत है, नहीं अभी ये वाला भी है। और आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, एक दिन यहाँ लाट टूटी थी और वो लाट पड़ी थी मुझे 3200 रुपये की लाट पड़ी थी, वो भी मुझे। मेरे देखने से सारे खेत एक तरफ है और ताए औरों का ये खलिहान वाला खेत एक तरफ है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा पत्थर है, लाट भी टूटते हैं। तो मैंने कहा साहिल को कि थोड़ा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि जिससे हल लग रहा है वो लोहे के ही टूट गए। तो अब कंप्लीट हो चुका है हल भी, इसके पहिए निकालने पड़ेंगे बाहर। अब मुझे तो ये लग रहा है कि एक नई डिमांड रखनी पड़ेगी। अब ये जो रास्ता है ना बीचों बीच वाला, तो इसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा और पक्का भी होना चाहिए एकदम गट्टे वाला, ताकि जो ये मशीनें हैं तो आराम से खेतों पर चले जाएं। बाकी आलू का काम भी तो लगातार चल ही रहा है। ये जो बंदा है तो ये पंजाब में नौकरी करता है होटल में, और मालिक इसको कॉल पर कॉल किए जा रहा है कि क्यों नहीं आ रहा भाई, आजकल होटल में रस पड़ रहा है। तो ये कह रहा है कि तुम्हारी नौकरी चाकरी होती रहेगी, मुझे अपने खेत के आलू लगाने दो। और ये भाई कह रहा है कि गाड़ी का हैंडल मैंने बहुत बार पकड़ लिया है, पर लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये भाई है जो अभी दिखाया, पंजाब से आ रखा है छुट्टी पर। तो उसने कहा कि मेरा हल भी लगा ले। मैंने कहा ठीक है चले यार, मेरा हल भी लगाएंगे हम। इन मशीनों में यही दिक्कत है भाई, नेटों का बिल्कुल पता नहीं लग रहा कहाँ गायब हो रहा। यहाँ पे है और वहाँ से गायब। बड़ी मांगना ना मैं नहीं बड़ी मन ई प्रीबे का खोटा बोला गिला ओडो कतरा ओड़ा तुम्हारे लगाया। जब इंजन चल रहा है काफ़ी खतरनाक ना, तो नेट तो सारे नेट एकदम ढीले हो रहे हैं। जब बैल हल लगाते थे तो कभी लाट टूटती थी, कभी नसड़ा टूटता था। और जैसे ये मशीन है तो जब पत्थर लग रहा है तो इसका नेट वाइब्रेशन से काफ़ी ख़तरनाक ढंग से खुल रहे हैं। 2 नेट तो मेरे गायब हो गए हैं, और जो अभी मशीन दिखाई उसका नेट फ़िलहाल एडजस्ट किया जा रहा है। मतलब एक का नेट दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे। मैंने कहा भाई नेट दे देना मुझे तुम। आउची आवड़ूंगा। हल भी लग चुका है, इसको ले जाया जा रहा है अब घर। ये देखो 3 आदमी तो ये है और चौथा है जिससे हल लग रहा है ब्लेड। चौथा आदमी ब्लेड पकड़ेगा। ऐसा हल तो भाई बैलों से भी नहीं देखा हमने, जैसा कि इस बार का खेतों पर लग रहा है। पूरे पाँव डूब रहे हैं मिट्टी में, जो अगर कोई खेत में जा रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से जब किसी के अपने बैल रहा करते थे तो अपने हिसाब से हल लगाते थे, 1 बार का लगाओ 2 बार का लगाओ सही ढंग से। बाकी दिहाड़ी वाला सीन था तो उसमें ऐसा होता था 1-2 सीट थोड़ा छोड़ के हो जाता था, मतलब बिरा देना था। तो उसमें और जो ये मशीन है तो मशीन एकदम मिट्टी को फेंट के और काफ़ी गहरा जाके एकदम सही सा हल लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि पूरे हिंडोलखाल ब्लॉक में जितनी ज़्यादा मशीन हमारे गांव में पहुंचे होंगे ना, उतने और किसी गांव में मुश्किल ही पहुंचे होंगे एकदम सीधे। इतनी डिमांड 7 की और अभी भी और है। बाकी करना क्या है उन मशीनों का। ये वाली जो खेती है, गांव हमारा यहाँ सामने, और यहाँ बोलते हैं खिरोटा साइड। तो यहाँ की खेती एकदम पूरी अभी फ़िलहाल बंजर है। तो लोगों ने यहाँ ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो बाकी देखते हैं कब और क्या बोते हैं यहाँ। तो यहाँ जो भी हम अपने खेतों पर बोते हैं ना, तो बोने के लिए पहुँचना पड़ता है यहाँ। लेने के टाइम पर कुछ नहीं लेकर जाता है कोई भी अपने घरों पर। खेतों में हल लगाने का जुगाड़ भी हो ही गया है। अब ज़रूरत है मेन जो गांव है, तो गांव के चारों ओर काफ़ी ख़तरनाक ढंग से चकाबंदी हो जाए, जिससे जंगली जानवर बिल्कुल ना घुसे, तब जाकर ही कुछ हो पाएगा। और आप लोगों को एक ब्लॉग 2 दिन देखने के लिए मिला होगा, वो ब्लॉग है जब गांव में मशीन पहुंची थी और वो 2 दिन पड़ गए। यानी कि मैंने एक्सपोर्ट किया और मैंने सीधे यूट्यूब पर लगा दिया उसको और थंबनेल अलग डाल दिया। पर लेकिन किसी ने भी एक मैसेज कॉल कमेंट नहीं किया कि ये ब्लॉग तुम्हारा 2 दिन पड़ गए। अरे भाई, जिसको देखना है मेरा ब्लॉग तो देखे, और नहीं देखना है तो मत देखे। वैसे भी देख कौन रहा है, जो अगर कोई देखते तो फिर बता दे। जब मैंने अपने आप ही चेक किया, मैंने कहा भाई ये 9 मिनट कुछ सेकंड का सेम दिखा रहा है दोनों ब्लॉग, तो क्या
ऐसे बन गए ये ब्लॉग की दोनों, एक भी सेकंड कम ज़्यादा नहीं है। तब मैंने चेक किया और तब पता चला मुझे कि अरे भाई ये तो ऐसा ऐसा सीन हो गया। गलती तो भगवान से भी होती है, पर हम तो इंसान हैं। पर लेकिन मुझे लग रहा कि कोई भी ध्यान से ब्लॉग नहीं देखते हैं। मुझे लग रहा कि ऐसे ही बस वीडियो ऑन की और हटाया और चल दिए, जो मर्जी सो करो, जो परवाने का लिखा होगा वो ही होगा, बाकी क्या कहना है। तो जो ब्लॉग इस वीडियो में देखा आप लोगों ने, तो उसी ब्लॉग को अपलोड कर रहा था मैं, और गलती से जो अपलोड किया हुआ ब्लॉग था वही दोबारा हो गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करें, और नहीं लगती है तो मत करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।